झालावाड़ वन विभाग ने 71 हेक्टेयर की जमीन पर 2 करोड़ रुपए की लागत से लवकुश वाटिका का निर्माण कराया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2022 के अनुसार तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा राजस्थान के प्रत्येक जिले में वन विभाग के माध्यम से एक वाटिका का निर्माण करवाने की बात कही गई। उस वाटिका को नाम दिया गया लवकुश वाटिका। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ लवकुश के चित्र बने हुए हैं। मेरे पीछे लवकुश वाटिका का मुख्य द्वार है। झालावाड़ जिले की लवकुश वाटिका, जो कि असनावर तहसील के बड़बेला तालाब के नजदीक स्थित है, इस वक्त हम यहाँ पर खड़े हैं। लवकुश वाटिका एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो लोगों को अपनी तरफ काफी लुभा रहा है। वन विभाग ने इसको अपने तरीके से तो डेवलप किया ही है। इसके अलावा यहाँ के तालाब पर प्रवासी पक्षियों की जो अठेलियाँ हैं, वो भी पर्यटकों को काफी अपनी तरफ आकर्षित कर रही हैं। लोग यहाँ पर उनको देखने दूर दूर से आ रहे हैं। एक बड़ी परियोजना है जो लगभग 71 हेक्टेयर में फैली हुई है, जिससे हम आपको आज रूबरू करवाने जा रहे हैं। एनडीटीवी के दर्शकों को लवकुश वाटिका का पूरा भ्रमण आज हम करवाएंगे और यहाँ के अधिकारियों से भी बात करेंगे कि किस तरह से इसको बनाया गया, क्या क्या विशेषताएं यहाँ पर हैं। प्रवेश करते ही हमें जो नज़ारा दिखाई देता है वो काफी आकर्षित करने वाला है। इस तरफ देख सकते हैं आप तालाब, बड़बेला का जो तालाब है उसका चित्रण यहाँ पर किया गया है, जिसमें प्रवासी और अप्रवासी पक्षी जो यहाँ पर आते हैं उनके चित्र बनाए गए हैं, जो अंदर घुसते ही ये बता देते हैं कि इस वाटिका में क्या क्या है। मेरे पीछे लंबा गलियारा आपको नजर आ रहा है, जिसमें यहाँ पर आने वाले पक्षियों के चित्र प्राकृतिक चट्टानों पर उकेरे गए हैं। काफी बड़ा इलाका है। तालाब आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एक तालाब है जिसे बड़बेला का तालाब कहा जाता है। इस तालाब में ही प्रवासी पक्षी आते हैं, जिनको देखने के लिए पक्षी प्रेमी और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर दूर दूर से यहाँ पर पहुंचने लगे हैं। झालावाड़ जिले के जो स्थानीय निवासी हैं, स्थानीय बाशिंदे हैं, वो भी यहाँ पर आने लगे हैं। हालांकि इस वाटिका का निर्माण कार्य अभी पूरी तरह से पूर्ण नहीं हुआ है, लेकिन लोगों को अभी से इसकी तरफ आकर्षित होते हुए देखा जा रहा है। लवकुश वाटिका अब लगभग अपना आकार ले चुकी है। इसके निर्माण के लिए जिस जगह को चुना गया उसको बड़बेला का तालाब कहते हैं। बड़बेला एक गांव है जिसके तालाब के किनारे हम इस वक्त खड़े हैं। यहीं पर प्रवासी और अप्रवासी पक्षी आते हैं। इस स्थान को इसलिए चिन्हित किया गया कि बड़बेला तालाब को पहले ही वेटलैंड घोषित कर दिया गया था। वेटलैंड उस जगह को कहा जाता है जहां वर्ष भर 80% से अधिक नमी रहती है, उस इलाके को वेटलैंड कहते हैं। तो बड़बेला का तालाब भी एक ऐसी ही जगह है जहां पर वर्ष भर 80% से अधिक नमी का माहौल रहता है, जो पक्षियों को, वन्य जीवों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, क्योंकि सभी को पानी की आवश्यकता रहती है। बड़े ही बेहतरीन तरीके से इस वाटिका को बनाया गया है। यहाँ पर प्लांटेशन किया गया है, काफी पेड़ पौधे यहाँ पर लगाए गए हैं, जिसमें फल और फूल वाले पेड़ पौधे भी शामिल हैं। इसको बनाने की जो मुख्य वजह है, उसके पीछे जो कारण निकल कर आते हैं सामने, उनमें से ये है कि यहाँ के लोग वन्य जीवों से, प्रवासी पक्षियों से और वन की अन्य चीजों से रूबरू हों, ऐसा सरकार की मंशा थी। इसीलिए इस वाटिका का प्रस्ताव बनाया गया, इसका निर्माण इसीलिए करवाया गया। लवकुश वाटिका का निर्माण 71 हेक्टेयर से अधिक इलाके में किया गया है, जिसके निर्माण पर 2 करोड़ रुपए से अधिक की राशि व्यय की गई है, जिसको सरकार के द्वारा वहन किया गया है। वन विभाग के माध्यम से यह कार्य करवाया गया है। इस इलाके को इसलिए चुना गया जिसकी कई महत्वपूर्ण वजह थी। इलाका वेटलैंड तो है ही, इसके अलावा यहाँ पर लगभग 1 दर्जन से अधिक प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। लगभग 20 प्रकार के वन्य जीव यहाँ पर होते हैं। इसके अलावा 100 से अधिक प्रजातियों के प्रवासी और अप्रवासी पक्षी इस इलाके में आते हैं, जो यहाँ का मुख्य आकर्षण है। सरकार के और वन विभाग के स्तर पर सभी कार्यों को यहाँ पर ध्यान में रखकर किया जा रहा है। अच्छे रास्ते बनाए गए हैं ताकि यहाँ घूमने आने वाले लोगों को पूरी सुविधा मिल सके। बच्चों को खेलने के लिए यहाँ पर एडवेंचर गतिविधियों का भी इंतजाम किया गया है, जिसमें झूले और कई तरह की एडवेंचर गतिविधियां हैं, जिसका लुत्फ यहाँ पर आने वाले लोग ले सकेंगे। हालांकि सरकार के द्वारा इस वाटिका में प्रवेश हेतु यहाँ घूमने आने वालों के लिए कुछ शुल्क भी निर्धारित करने की बात नहीं है। कुछ ही दिनों में ये वाटिका आम जनता के लिए खोल दी जाएगी, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर पहुँचने वाले लोगों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। लोग इसके प्रति काफ़ी आकर्षित हो रहे हैं। वहीं वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी पूरी मशक्कत के साथ इस काम को करने में जुटे हैं,
इस काम को अंजाम देने में जुटे हैं। उनके द्वारा लगातार यहाँ की निगरानी की जा रही है, कार्य की मॉनिटरिंग की जा रही है। वन विभाग के अधिकारी लगातार यहाँ आते जाते रहते हैं ताकि काम पूरी तरह से उनकी देखरेख में हो सके। इस 71 हेक्टेयर के इलाके में जहाँ लवकुश वाटिका बनाई गई है, इसके आसपास भी एक अच्छा वन क्षेत्र है जहाँ पर बड़ी तादाद में वन्य जीव, तरह तरह की वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे और पक्षी पाए जाते हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की पक्षियों की प्रजातियां तो है ही, साथ ही यहाँ पर लुप्त प्राय माने जाने वाले गिद्ध भी नजर आते हैं, जो लोगों के लिए आजकल काफी आकर्षण का केंद्र है, क्योंकि बड़े लंबे समय से गिद्ध लगभग लुप्त से हो गए थे। उनको देखना भी लोगों के लिए मुश्किल हो गया था, लेकिन गिद्ध अब यहाँ पर दिखाई देने लगे हैं, जिनको देखने भी लोग यहाँ पर आते हैं। आप मेरे पीछे देखेंगे, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर सनसेट का खूबसूरत नज़ारा नजर आता है, जिसको देखने के लिए वन विभाग द्वारा इस वाटिका में सनसेट पॉइंट की व्यवस्था की गई है। इसी सनसेट पॉइंट में हम इस वक्त मौजूद हैं, जहाँ से ये नज़ारा काफ़ी खूबसूरत दिखाई देता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं झालावाड़ वन विभाग के DCF वी चेतन कुमार जी, जिनसे इस लवकुश वाटिका के पूरी परियोजना के बारे में हम बात करेंगे। उनसे जानेंगे कि किस प्रकार से यहाँ निर्माण कार्य हुआ, अभी क्या स्थिति है तथा आने वाले दिनों में क्या रहने वाला है। सर, लवकुश वाटिका का निर्माण हुआ है, किस तरह से यहाँ का काम अब तक पूरा हो चुका है, कितना काम इसमें बाकी है, कितना पैसा इस पर खर्च हुआ है, क्या क्या गतिविधि यहाँ पर रहने वाली है? लवकुश वाटिका के लिए बजट अलॉटमेंट 2 करोड़ का बजट अलॉटमेंट था, जिसमें हम लोग 1.5 करोड़ का हमने एक्टिविटी कर रखा है इसमें, और ऑलमोस्ट एक्टिविटीज कंप्लीट कर दिया है। मेजर अट्रैक्शंस यहाँ पे जो है किड्स प्ले जोन है, और अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग वाटिकाएं हैं, जैसे नक्षत्र वाटिका है, राशि वाटिका है, और हाड़ोती वन है, और मेडिसिनल पार्क है। तो ऐसे बहुत सारे हमने इनको जानकारी के लिए विभिन्न प्रकार के स्पीशीज के बारे में जानकारी के लिए हमने वाटिकाएं डेवलप किया। और साथ में यहाँ पे बड़बेला तालाब है जो नोटिफाइड वेटलैंड है, तो इसमें हमने माउंट्स बनाए हैं और वहाँ पे व्यू पॉइंट्स बनाए ताकि बर्ड्स के बारे में बच्चों को अच्छे से जानकारी मिले। आपने बताया बच्चों के लिए खास तौर पर यहाँ ध्यान रखा गया है, किड्स के लिए प्ले जोन यहाँ पर बनाया गया है, अलग अलग तरह की वाटिकाएं बनाई गई हैं ताकि बच्चे वनस्पति और पौधों के महत्व को समझ पाएं, उनकी क्या उपयोगिताएं हैं उसको लेकर वह समझें। स्कूली बच्चों के लिए खास तौर पर यहाँ पर काफ़ी इंतजाम किए गए हैं कि वह उनके विद्यार्थी जीवन से ही वनों, पेड़ पौधों और वन्य जीवों को समझने लगे। कितना बजट, कितना एरिया था सर, कितना खर्च हुआ है? एरिया लगभग 71 हेक्टेयर है, और जिसमें 25 हेक्टेयर तो वेटलैंड एरिया ही है, तो वर्केबल एरिया लगभग 50 हेक्टेयर अराउंड है। और बाकी अभी 25 लाख का काम ऑलरेडी कंप्लीट है, बाकी थोड़ा साइनेजेस और कुछ पाथ डेवलप करने, वो लगभग फरवरी में कंप्लीट हो जाए। लगभग कह सकते हैं कि काफी बड़ा काम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, कुछ काम और होने बाकी हैं। लवकुश वाटिका का जो मुख्य आकर्षण है वो है यहाँ का तालाब, जिसे बड़बेला का तालाब कहते हैं, जिसमें प्रवासी और प्रवासी पक्षी बड़ी तादाद में आते हैं, जिनको देखने के लिए पक्षी प्रेमी और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर खास तौर पर यहाँ पहुँचते हैं। उनकी पसंदीदा जगह बनी हुई है। प्रवासी और अप्रवासी पक्षियों का क्या यहाँ पर रहता है, कितने प्रकार की प्रजातियां यहाँ पर आती हैं? जो माइग्रेटरी बर्ड्स है, जैसे रूडी शेल्डक है और बार हेडेड गीज है, ये लगभग अच्छी मात्रा में यहाँ पे मिलते हैं। और यहाँ पे क्या है, वो सेंट्रल एशिया और ईस्टर्न यूरोप से आते हैं, तो लगभग 2-3 महीने इस समय के दौरान ये रहते हैं। और बाकी लोकल स्पीशीज है, लगभग यहाँ पे 30 प्रजाति वाटर बर्ड्स है, और लगभग 1000 बर्ड्स है यहाँ। कितनी दूर से सफर करके पक्षी यहाँ पहुँचते हैं? लगभग 4000 से 5000 किलोमीटर दूर से आते हैं। अच्छा, एक खास बात यहाँ के बारे में अभी ये पता लगी, सुरखाब एक पक्षी होता है जो बड़ा ही प्रसिद्ध है। लोगों के मन में जिज्ञासा होती है, लोग चाहते हैं सुरखाब को देखना, तो ऐसा भी जानकारी में आएगा, सुरखाब भी यहाँ पर होता है? सुरखाब भी है यहाँ पे, 2-3 पेड़ है यहाँ पे, और ये बहुत सुंदर सा पक्षी है। और ये भी माइग्रेटरी बर्ड है, और ये सेंट्रल एशिया से आते हैं, ईस्टर्न यूरोप से आते हैं। शीत ऋतु में खास तौर पर प्रवासी पक्षी यहाँ पर पहुंचते हैं। लगभग 3-4 महीने या 2-3 महीने का एक ऐसा समय अंतराल होता है जिसमें वो यहाँ पर रहते हैं। उसके बाद फिर वापस अपने ठिकानों को लौट जाते हैं। बड़ी परियोजना है, सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है। सरकार ने जिले के लोगों को
वन्य जीवों, वनस्पति, प्रवासी पक्षियों से जोड़ने का इंतजाम किया है। और क्या क्या खास यहाँ पर रहने वाला है? और यहाँ पे हमने एक इंटरप्रिटेशन सेंटर डेवलप किया है, जिसमें जो भी स्टूडेंट्स बच्चे आते हैं इनको बर्ड्स के बारे में, पर्यावरण के बारे में जानकारी के लिए हम लोग फुटेज और यहाँ के आवास माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में जानकारी के लिए वीडियोस डिस्प्ले करेंगे, ताकि इनकी अच्छे से लर्निंग हो जाएगा। और साथ में हमने जितने यहाँ पे पाए जाने वाले पक्षियाँ हैं इनके बारे में ब्रीफ नोट और डिस्प्ले और वीडियो फुटेज इनको दिखाएंगे, ताकि इनका लर्निंग अच्छे से डेवलप हो जाए। इंटरप्रिटेशन सेंटर का यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है, जिसमें यहाँ आने वाले बच्चों को, खासतौर पर विद्यार्थियों को पक्षियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। डेमोस्ट्रेशन उनको दिए जाएंगे। वीडियो फुटेज के माध्यम से उनको पक्षियों के बारे में, पक्षियों की प्रजातियों के बारे में समझाया जाएगा। पक्षियों में क्या क्या खास बातें होती हैं उनके बारे में भी उनको बताया जाएगा। लव कुश वाटिका का निर्माण लगभग अंतिम चरणों में है। इसको शीघ्र ही आमजन के लिए खोल दिया जाएगा। कुछ शुल्क निर्धारण की बात भी यहाँ पर सामने आती है, लेकिन फिलहाल वन विभाग ने इसको लोगों के लिए निःशुल्क रखा है। वन विभाग चाहता है कि लोग यहाँ तक पहुँचें, इस जगह को देखें, समझें, अपनी जानकारी बढ़ाएं और यहाँ का आनंद लें। एनडीटीवी राजस्थान के लिए झालावाड़ से रियाज खान।